अब हमें यहां पे ये एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन देखना है एट ए पॉइंट नियर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मतलब आपके पास में एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर के नजदीक एक पॉइंट आप लेंगे और उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पर क्या करिए, यहां पर आप एक स्ट्रेट वायर लीजिए। ठीक है, ये आपने यहां पर एक स्ट्रेट वायर ले लिया। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रेट वायर लिया, यहां पर ये आपने करंट शो किया, इस वायर में से जाने वाला ये वायर है, यहां पर आप ऐसे लिखिए, ये करंट की डायरेक्शन यहां पर शो की गई है अपवर्ड। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, ऐसा आप यहां पर समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपने एक स्ट्रेट वायर लिया, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कंसीडर ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। आपने एक स्ट्रेट वायर लिया जिसका लेंथ L है और वो कितना करंट कैरी कर रहा है, कैरिंग करंट I। ठीक है, ये जो स्ट्रेट वायर है इसमें कितना करंट है, I करंट यहां पर आपको शो किया है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर इस वायर के नजदीक, इस कंडक्टर के नजदीक एक पॉइंट लीजिए। ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट आपने लिया P। ठीक है, जो कि कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ये R इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, जिस पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर हम ये लिखेंगे दूसरा पॉइंट, लेट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P लिया, इज सिचुएटेड, कहां पे है ये पॉइंट P, ये कितने डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से ये परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे यहां पे आपने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है और इसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पर शो करने वाले। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर आप इस वायर का, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें से एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करिए। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, इस वायर का एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट आपको यहां पर लेना है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इनफिनिटेसिमल लेंथ DL, ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट आपने लिया DL। ठीक है, ये छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट है, ये किसका लेंथ एलिमेंट है, ऑफ वायर, इस वायर का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया। ठीक है, कैरिंग करंट I। ठीक है, जो कितना करंट कैरी कर रहा है, यहाँ पे कितना करंट कैरी हो रहा है, I करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, देन ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया। ठीक है, देन करंट एलिमेंट जो कि पॉइंट P से
कितने डिस्टेंस पे है, इट इज सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। ये करंट एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पे है करंट एलिमेंट, ठीक है। ये आपका लेंथ एलिमेंट आपने लिया डीएल, और जो करंट एलिमेंट है वो पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। करंट एलिमेंट वायर का जो लेंथ एलिमेंट है वो हमने ले लिया है डीएल, बट जो करंट एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर ये लिखना है, देन करंट एलिमेंट जो है वो पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। जो आपका करंट एलिमेंट है इज एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है ये, आर डिस्टेंस पे है, फ्रॉम कहां से, पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे है, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। करंट एलिमेंट, मैं बार बार बता रहा हूं, लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया इस वायर का डीएल, और जो करंट एलिमेंट है उस डीएल लेंथ के लिए, वो करंट एलिमेंट आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, और वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, एज shown in figure, and therefore ये जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट किसके लिए है, जो हमने वायर का एक छोटा सा लेंथ लिया है, यानी छोटा सा स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है, उसका करंट एलिमेंट है, दैट इज I into DL, ठीक है। ये आपका करंट एलिमेंट है, किसके लिए, वायर का, जो आपने स्ट्रेट वायर का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया है उसके लिए ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बियोट-सैवर्ट्स लॉ जो है वो यूज करूंगा। यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड कितना, dB प्रोड्यूस्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट P पे, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, dB। ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू करंट एलिमेंट DL की वजह से, ड्यू टू करंट एलिमेंट DL की वजह से, इज गिवन बाय, अब भी हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ लिया, उसमें हमारा रिलेशन क्या बनता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा, ठीक है, इनटू I dl साइन थीटा, I dl साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर r स्क्वायर, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 1। ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पे, किसकी वजह से, वायर के, स्ट्रेट वायर के एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी आपका रिलेशन बना। नाउ अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, यानी लेंथ एलिमेंट का वेक्टर, और ये जो आर है ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, ये दोनों आपको ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या दिखाते हैं, dB, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। सो हियर वेक्टर DL यानी लेंथ एलिमेंट का वेक्टर, और ये जो R है DL क्रॉस R, दिस इंडिकेट्स, ये क्या करते हैं, क्या बताते हैं आपको, इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dB, ठीक है। ये आपको वेक्टर dB का यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं,
ठीक है। अब आपने ये जो वायर लिया, ठीक है, आपने यहां से यहां तक एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, इसके ऊपर अपर हाफ लीजिए इस लेंथ एलिमेंट के, यहां से यहां तक ये आपका लेंथ एलिमेंट है, इसके ऊपर आप लेंगे अपर मैग्नेटिक फील्ड, और इसके नीचे ये जो लेंथ एलिमेंट आपने लिया, इसके नीचे आप लेंगे यहाँ पर बी लोअर, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सेम रहेंगी, क्योंकि वायर सिमेट्रिकल है, वायर एक समान है, इसीलिए इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस लेंथ एलिमेंट के नीचे का मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर शो करना है और दोनों का एडिशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समिंग अप, यानी सम कर रहे हैं हम किसका, ऑल करंट एलिमेंट्स, करंट एलिमेंट ये है आपका I इंटू dl, ऑल करंट एलिमेंट्स इन अपर हाफ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे अपर हाफ के लिए करंट एलिमेंट लिख रहे हैं, सो बी अपर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर होगा आपका वेक्टर dB, यानी ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 टू इंफिनिटी शो करना है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब यहाँ से ऊपर कितना लेंथ है, अननोन लेंथ है, यानी इनफाइनाइट हो गया, और इस लेंथ एलिमेंट के नीचे भी आपका अननोन लेंथ है जो इनफाइनाइट है, इसलिए लिमिट आया 0 टू इंफिनिटी, यानी लेंथ एलिमेंट से 0 लिमिट हुआ, वहां से इनफाइनाइट, यहाँ से लेंथ एलिमेंट 0, यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर में इनफाइनाइट रहेगा। तो यहाँ पे अभी आप वैल्यूज पुट अप करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, dB का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये रिलेशन बनेगा। फिर यहाँ पर ये जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा और आपके पास में फिर क्या रिलेशन आएगा, देयरफॉर यहाँ पर रिलेशन आएगा b अपर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गया बाहर, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ I dl साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर r स्क्वायर, ऐसा आपका यहाँ पर रिलेशन आएगा। ये आपका करंट एलिमेंट है, बी अपर आपका करंट एलिमेंट है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड उस करंट एलिमेंट की वजह से है, ठीक है। और ये करंट एलिमेंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये यहाँ से ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है। अब और यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर टेकिंग अकाउंट ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वायर एक समान है, जितना करंट एलिमेंट लोअर हाफ में है उतना ही अपर हाफ में रहेगा। सो करंट एलिमेंट इन लोअर हाफ, ठीक है, इज सिमिलर टू द करंट एलिमेंट इन अपर हाफ, ठीक है। मतलब जितना करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वायर के अपर पार्ट में है, उतना ही वायर के लोअर पार्ट में होगा, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, करंट एलिमेंट बी लोअर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट फॉर लोअर पार्ट ऑफ वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर अपर एलिमेंट ड्यू टू करंट एलिमेंट। ये दोनों फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो आपका लेंथ एलिमेंट है, इसके ऊपर का फील्ड है
मैग्नेटिक फील्ड है बी अपर और इसके नीचे का फील्ड है बी लोअर। तो अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट P। तो बी अपर और बी लोअर इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहां पर हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किस किस का होगा, लोअर मैग्नेटिक फील्ड और अपर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ लोअर मैग्नेटिक फील्ड एंड अपर मैग्नेटिक फील्ड, the net magnetic यानी एवरेज मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, वो कैसे आएगा फिर, दैट इज B नेट इक्वल्स टू, यहां पर आएगा B अपर यानी अपर मैग्नेटिक फील्ड यानी लेंथ एलिमेंट के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड प्लस यहां पर आएगा बी लोअर। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, बी लोअर लिखेंगे। तो बी अपर क्या है आपका, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बी लोअर भी उतना ही होगा, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये दोनों को मिला दो तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका बी नेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन आएगा। अब आपको यहाँ पर पता है कि ये फील्ड कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अभी बाहर जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 0 टू इंफिनिटी आई dl साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर, ऐसा रिलेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलेशन होने के बाद आप उस फिगर को देखिए, उस फिगर में आपको ऐसा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है। ठीक है, और ये आपका लेंथ एलिमेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यानी आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा, देयरफॉर r इक्वल्स टू रिलेशन में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किस में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। ये आपका यहाँ पर रिलेशन होगा। एंड यहाँ पर बट ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यानी भी साइन थीटा होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यानी भी यहाँ पे साइन थीटा आएगा। और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये आपका यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये आपका अपोजिट साइड है r और हाइपोटेनियस है स्मॉल r, यानी यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल R, और ये जो स्मॉल r है ये आपको दिखाई दे रहा है, स्मॉल r कितना है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी मेरे पास में यहाँ पर पुट करने के लिए रिलेशन है, साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास में, फिर उसके साथ साथ में हमारे पास में यहाँ पर r का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर है। तो हम पुट करेंगे देयरफॉर
इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या आएगा इक्वेशन 2 में, यहां पर लिखेंगे बी नेट विच इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पर क्या है आपका ये वाला आई है, ये अभी आप बाहर ले लीजिए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बचा डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये जो आपका वेक्टर एलिमेंट है इसको आप एज इट इज रखिए, डीएल को साइन थीटा, ये दिख रहा है आपको साइन थीटा, दैट इज आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन थीटा, और अपॉन में यहाँ पर ये साइन थीटा हो गया आपका, और अपॉन में यहाँ पर क्या है आपका ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी ये, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो आपके पास रिलेशन क्या दिखेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये जो आपका डीएल है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में डीएल इंटू आर एज इट इज रहेगा, और ये नीचे जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एज इट इज, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी ये भी एज इट इज, यहाँ पे ये जो डीएल है, अब ये आर को आप बाहर भेज दीजिए आर को, ठीक है, आर बाहर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर बचा ये डीएल एलिमेंट, ठीक है, अपॉन में इन दोनों का एडिशन, ठीक है, ये इसका पावर 1 और ये जो अंडर रूट है इसको आप पावर में 1/2 लिख सकते हैं, यानी आप इस स्क्वायर रूट को हटा के आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा। और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिलेशन आएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई, ठीक है, इनटू इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बाय सॉल्विंग इंटीग्रेशन। आपको ये इंटीग्रेशन सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ऐसे लिखना है बाय सॉल्विंग इंटीग्रेशन। अब ये वाला स्क्वायर इस r के साथ यहाँ पर कैंसिल होगा और आपके पास में रिलेशन क्या बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन में यहाँ पर 2 पाई r, और ये होगा आपका ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर at a point near a straight current carrying wire, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। नाउ अब हमें यहां पर ये दिया हुआ है ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर केप्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब आपके पास में ये एक वायर है, ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ, और ये करंट जो है ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है वायर में, ठीक है, वायर में ये करंट साउथ टू नॉर्थ जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या कहा गया है
फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। मतलब इस टोटल वायर में से आप क्या करिए, यहां पे आप ये इतना एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, इतना एलिमेंट, ये 1 सेंटीमीटर आपका एलिमेंट हो गया। ये 1 सेंटीमीटर पीस ये जो वायर का है, ये एक पॉइंट, जो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P, और इस पॉइंट P का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहा, इधर में आपका ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये पॉइंट P है 2 मीटर पे, ठीक है, फ्रॉम द पीस ऑफ वायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर DL, ठीक है, ये जो आपका वायर का जो पीस लिया है आपने वायर में से स्मॉल पीस, दैट इज योर DL। ये जो डिस्टेंस आपको दिया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट P का, ये आपका R डिस्टेंस है, और ये जो करंट है ये आपको दिया है 5 एम्पियर। आपको ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है बताइए, गिवन, सबसे पहले हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, DL दिया हुआ है। DL कितना है, 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -2 मीटर। फिर इस पॉइंट P जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस दिया है, यानी R दिया है 2 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर आपको ये दिया हुआ है कि दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा डिस्टेंस दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको दिया है लाइक दिस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल R हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें ये जो करंट आपको शो किया गया है इतने एलिमेंट के लिए, ये आपका लेंथ एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पे I आपको दिया है, करंट कितना है 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये जो एंगल है, यहाँ पे ये टोटल एंगल जो है ये कितना होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा आपका क्या आएगा, ये आपका थीटा आएगा 45 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ टू इस डायरेक्शन में है, यानी ये वाला एंगल जो है ये आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आपका आएगा 45 डिग्री, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास में है, यूजिंग बायोट सैवर्ट्स लॉ। आपके पास में रिलेशन क्या है, dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R²। ये रिलेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि μ0 इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, तो ये अगर इधर गया तो μ0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसा आएगा, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आया, 10 टू द पावर -7। I कितना है आपका 5 एम्पियर, DL कितना है 10 टू द पावर -2, साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, अपॉन में ये जो R डिस्टेंस है ये है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 5, ये -7 -2 यानी कि -9 हो गया, इनटू साइन 45 का वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है, दैट इज 1/√2, और नीचे में यहाँ पर आएगा
4, 2 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर ये 5 इंटू 10⁻⁻², ये 4 और √2 का वैल्यू 1.414, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 इंटू 10⁻⁹, 4 4 16, यहाँ पर 5, 4 4 16, यहाँ पर 5। अब आप इसको सॉल्व करिए और इंटू 10⁻⁹ एज इट इज। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टेस्ला में होता है। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। सी यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी स्ट्रेट वायर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। यहाँ पर कितना करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, और आपको यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। अब ये वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिर्फ वायर लिखा हुआ था, तो इसीलिए दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस आएगा, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस आप ले सकते हैं यहाँ पे r, ये वाला डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻²। ये डिस्टेंस आप कैपिटल R लिखें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो करंट है वो आपको दिया है 5 एम्पियर उस वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, और उसके साथ साथ यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है फॉर ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर अभी आप क्या लिखेंगे, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो रहेगा μ0I/2πr। ये आपका यहाँ पर रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो μ0 है इसका वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट का जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर है, अपॉन में यहाँ पर ये 2 पाई है, और कैपिटल R का वैल्यू आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻² है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 1 2 2, ठीक है, 4, यहाँ पर ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये -2 आप ऊपर लेकर आइए, मतलब यहाँ पर ये 5 है, ये 10⁻⁻7 है, और ये 10⁻⁻2 ऊपर लेकर जाइए, दैट इज 10⁻+2, और इसीलिए फिर फाइनल आंसर आपका यहाँ पर क्या आएगा, B = 5 इंटू -7+2 यानी कि -5। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आप इसका आंसर टेस्ला में लिख सकते हैं या वेबर में लिख सकते हैं। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ अब ये फिर से एक प्रॉब्लम दिया है, ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ, ये देखिए कितना करंट है यहाँ पे 5.2 एम्पियर। अब आपको ये पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, और ये बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यानी यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर गिवन क्या दिया है, देखिए यहाँ पर गिवन है आपका करंट I कितना 5.2
एम्पियर। देन मैग्नीट्यूड पूछा है एट ए डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस दिया है 3.1 सेंटीमीटर, दैट इज 3.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर आप वेबर पर एम्पियर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर पूछा है बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो वी हैव B इक्वल्स टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ये आपका फॉर्मूला है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो देयरफॉर यहाँ पे B इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट का वैल्यू आपका 5.2 अपॉन में यहाँ पर ये 2 पाई एज इट इज, और कैपिटल आर का वैल्यू 3.1 इंटू 10⁻⁻2। ये यहाँ पर कैंसल, 2 2 यहाँ पर। ठीक है, नाउ 2 2 4, 2 5 10, 10.4 इंटू 10⁻⁻7, ये 10⁻⁻2 ऊपर गया यानी ये हो गया +2 अपॉन में यहाँ पर 3.1, 10.4 अपॉन 3.1, और ये -7 + 2 यानी कि -5। अब आपको इनका डिवीजन करना है log a अपॉन log b से, इंटू ये 10⁻⁻5। दिस इज योर फील्ड। आप इसको टेस्ला या वेबर में लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, यानी ये आपका R आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर, यानी 2.4 इंटू 10⁻⁻2। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको गिवन है, यानी B का वैल्यू गिवन है 16 माइक्रो टेस्ला। 16 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 टेस्ला। व्हाट मस्ट बी करंट थ्रू दी वायर, यानी I क्या है, करंट कितना है ये आपको निकालना है। आप यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, अब ये वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सो देयरफॉर यहाँ पे आप डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ठीक है, आपको I निकालना है तो बाकी सब आप लेफ्ट साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू B इंटू 2 पाई R अपॉन में म्यू नॉट। ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट अप करिए। B का वैल्यू कितना है, 16 इंटू 10⁻⁻6, ये 2 पाई अलग, कैपिटल R का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया। ये पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल 1.2, यहाँ पर ये 16 इंटू 1.2, ये 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻2, और ये 10⁻�7 ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 होगा। यहाँ पर 16 2 32, 16 1 16 and 3 19, -6 -2 -8, और ये +7 यानी कि -1। 19.2 इंटू 10⁻⁻1, एक डिजिट आगे शिफ्ट करो, ये आपका करंट है 1.92 एम्पियर, और ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज 1.92 एम्पियर।
नेक्स्ट अभी हमारा प्रॉब्लम है ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। मतलब यहाँ पर कितना करंट है, 12 एम्पियर का करंट है। इट इज केप्ड इन एयर। ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है ये आपने एयर में रखा। आपको ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना रहेगा 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी कितने डिस्टेंस पे आपका ये मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हमको क्या गिवन है बताइए। यहाँ पर हमको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है करंट I, ये कितना दिया है 12 एम्पियर। ठीक है, फिर आपको यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन यानी B का वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर गिवन है। और उसके बाद में आप यहाँ पर म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, डिस्टेंस यानी कि कैपिटल R। ठीक है, देखिए यहाँ पर V है B = म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ठीक है, आपको R निकालना है तो R को इधर भेज दो और ये जो B है मैग्नेटिक इंडक्शन ये इधर आएगा। सो दिस इंप्लाइज R = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई B। ऐसा रिलेशन बन जाएगा। दिस इज योर डिस्टेंस जो हमको कैलकुलेट करना है। नाउ ये जो म्यू नॉट है इसका वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7, ये जो I है करंट ये आपको गिवन है 12, ये वाला 2 पाई एज इट इज, और मैग्नेटिक फील्ड B यानी इंडक्शन आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻5। ये पाई पाई कैंसिल, 2 2s ये कैंसिल, 2 2s ये कैंसिल, 2 6 ठीक है, तो ऊपर में बचा है 6 × 10⁻⁻7, ये -5 ऊपर गया तो +5, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻⁻2। ठीक है, डिस्टेंस पे मीटर में। ठीक है, अगर आपने 10⁻⁻2 हटाया तो आप वहां पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन 6 सेंटीमीटर पे इतना होगा, 4 × 10⁻⁻5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। ठीक है, आपको ये कहा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड B यानी मैग्नेटिक फील्ड का आंसर निकालना है एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी वायर से कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है। ये जो है ये आपका गिवन है, क्या गिवन है, करंट 35 एम्पियर। ठीक है, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। ठीक है, या 2 × 10⁻⁻1 मीटर आप ऐसा लिख सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड यानी कि B निकालना है, और ये आपका स्ट्रेट वायर है। सो वी हैव B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये आपका वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला बन गया, अभी आप इसमें वैल्यूज पुट अप करिए 4 पाई × 10⁻⁻7। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू, करंट का वैल्यू 35 एम्पियर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 पाई और डिस्टेंस r आपको दिया है 2 × 10⁻⁻1। सबसे पहले ये पाई कैंसिल, 2 2s are 4, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर बचा है 35 × 10⁻⁻7, ये आप ऊपर लेकर जाइए into 10⁻+1, यानी ये आएगा 35 × -7 + 1 यानी कि -6, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 35 × 10⁻⁻6।